नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, औसत के 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और चौथा पार्ट आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे। यदि 100 संख्याओं का औसत 44 हो, यदि 100 संख्याओं का औसत 44 है तथा 100 संख्याओं और 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 है, तो इन चारों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम बेसिक तय भी करेंगे और एलिगेशन का प्रयोग कैसे कैसे करेंगे वो भी अंत स्टार्ट कर देंगे हम। देखियो, 100 संख्याओं का औसत 44 है, 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो यंत्र हम 100 संख्याओं का योग निकाल कर ले आएंगे भाई। 44 गुणा 100, सभी 100 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 4400। उसके बाद क्या कहा? यदि इन 100 और 4 अन्य संख्याओं का, तो 100 ये 4 अन्य, टोटल कितनी होगी? 104 संख्याओं का औसत 50 है। जब 104 संख्याओं का औसत 50 है तो 50 में गुणा कर दोगे 104 की, तो योग निकल कर आ जाएगा भाई 0, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5200। वो पूछ रहा है 4 अन्य संख्याओं का औसत बताओ, तो 104 के योग मत है 100 का योग घटाओगे तो उन 4 संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा भाई। 5200 मत 4400 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 800। लेकिन ये उन 4 संख्याओं का योग आया, वो पूछ रहा है उन 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 4 का योग 800 है, तो 4 तक भाग कर दो, औसत कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों? 200। तो आंसर आ गया हमारा 200। यू था हमारा बेसिक। हम थोड़ा कन्वर्ट करते जा रहे हैं कि एलिगेशन तक क्वेश्चन किस तरीके तक होंगे। वही अंत क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। आसान रहेगा यू तरीका, लेकिन एलिगेशन कैसे लगा सके इस समय वो भी चीज ध्यान पे देखियो भाई। हमने 100 संख्याओं का औसत पता 44 और जो 4 अन्य संख्याएं हैं उनका औसत पता नहीं, लेकिन 100 ये और 4 ये, अगर सभी ने मिक्स कर दें तो सबका औसत पता हमने 50 यू आ गया भाई एलिगेशन। एलिगेशन खातर के चाहता हमने कुछ संख्याओं को औसत यू हो, कुछ संख्याओं को औसत यू और सबका मिक्स औसत पता हो, और इनके बीच एलिगेशन लगने तक संख्याओं का अनुपात आवे। यानी कितनी ये संख्या है? तो ये थी 100 संख्या और ये है 4 संख्याओं का औसत। अनुपात की अगर बात करें तो 25:4 है। किसका औसत है? यू संख्याओं का। कितनी संख्या उनका अनुपात है यू। अगर ये 25 आओगा यहाँ, तो यहाँ कितना होगा? 1। अब दोस्तों ध्यान देंगे, एलिगेशन तब लगा कर बड़े मतलब छोटा घटावें, और 50 मतलब 44 घटाओगे कितना है यहाँ? 6। हम करें यहाँ 1 आओगा तो यहाँ होगा 25 और करें यहाँ 1 नहीं 6 होगा, तो यू 6 गुणा, तो यू भी 6 गुणा कर दें तो 25 छिका 150। यहाँ कितना होगा भाई? 150 निकल का होगा। लेकिन हमने बताना वो, अब ध्यान दियो दोस्तों, यह संख्या एक तो बड़ी, तो इससे तो बड़ी है, उससे छोटी है। कितनी छोटी है? 150 छोटी, तो इसमें 150 जोड़ दो। 50 प्लस 150 टोटल निकल का होगा 200। यू उन 4 संख्याओं का औसत निकल के आ गया। तो देखियो, एलिगेशन तक भी हम क्वेश्चन खत्म कर सके थे इस चीज पर, या फिर बेसिक तक क्वेश्चन कर सके थे भाई। दोनों तरीके से बता दिया। हम एलिगेशन की ओर अग्रसर हो रहे, कैसे कैसे क्वेश्चन हम एलिगेशन तक कर सकें, इस तरीके से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भविष्य में जो क्वेश्चन आएंगे वे एलिगेशन तक ही होंगे। तो वो कैसे आकार लगेगा एलिगेशन वो सीख लिया हमने। करिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि इस कक्षा में 20 नए छात्र और शामिल कर लें तो औसत आयु में 6 माह बढ़ जाते हैं। औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। तो जो नए प्रवेश लिए छात्रों ने उनका औसत बताना। देखियो, बेसिक क्या है? 40 छात्रों का औसत पता, 40 का औसत है 18 में गुणा कर दो, 40 का योग आ जाएगा 18 चौक 72, 720 वर्ष। 20 छात्र हो रहा है 60 40 पहले ही थे, 20 हो रहा है, अब हो गए 60, और 60 होने तक औसत आयु 6 माह बढ़ेगी। अरे इस 6 माह ना वर्ष में बदलोगे तो 6 तक भाग करेंगे, 6 ना भाग करेंगे 12 तक, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह, तो कितना आ जाएगा? 0.5 वर्ष। 0.5 वर्ष बढ़ेगी, अर्थात 40 की औसत आयु 18 थी, अब 60 की औसत आयु कितनी होगी? 18.5। और जब 60 का औसत आयु है तो 60 तक गुणा कर दो, योग निकल कर आ जाएगा। 0 तो पहले लगाई,
यानी 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11 और दशमलव आ जाएगी एक अंकों पे। तो देखियो 60 का योग है 1100, 40 का योग है 720, 60 के योग मतलब 40 का योग घटा दो तो ये 20 का योग निकल कर आ जाएगा, 20 का योग निकल कर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 0 11 मतलब 2 गए 9, 10 मतलब 7 गए 3, तो ये 20 का योग आया। लेकिन वो क्या जो नए छात्र आए थे वे कितने हैं 20, उनका औसत बताओ। तो जब 20 का योग 390 है तो 20 तक भाग कर दो दोस्तों, ना औसत निकल कर आ जाएगा। 20 तक भाग कर देंगे औसत निकल कर आ जाएगा, 0 तो 0 कट जाएगी और 2 3 ना काटेंगे, कितना आ जाएगा 19.5 वर्ष। 19.5 वर्ष आंसर आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन 19.5 वर्ष। इसमें हम एलिगेशन भी कैसे लगा सके थे वो भी ध्यानपूर्वक देख लो। एलिगेशन पे भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सके थे। कैसे क्वेश्चन सोल्व करते देखिए ध्यान से। एलिगेशन था हम 40 विद्यार्थियों को औसत पता था 18, यू है 18, 20 हो रहा है उनका औसत पता नहीं हमने, वो निकालना। जबकि 40 और 20 सारों ने मिक्स कर दें तो औसत कितना है 0.6 यानी 0.5 बढ़ जाए। एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने के बाद जो होगा ये संख्याओं का अनुपात होगा। ये कितने थे 40 और ये कितने हैं 20, उनकी संख्याओं का अनुपात होगा। और अनुपात भी कितना आया 2:1, यानी यहाँ 1 तो यहाँ 2 या फिर यहाँ 2 तो यहाँ 1 लेंगे। अब देखियो एलिगेशन लगाओगे बड़े में छोटा घटाओगे, 18.5 मतलब 18 घटाओगे तो 0.5 आवे। और हम करें यहाँ 1 तो यहाँ 2 गुना, यानी इसका 2 गुना आना और इसका 2 गुना करेंगे, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 1 और 0.5 का 2 गुना 1। अब ध्यान दियो दोस्तों वह संख्या या जो बीच की संख्या एक तो बड़ी तो इसका तो बड़ी है तो उसका छोटी होगी। कितनी छोटी 1 छोटी, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 18.5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 19.5 निकल कर आ जाएगा। तो हम एलिगेशन तक क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकें वो भी हम साथ साथ ले रहे हैं और बेसिक तक भी क्वेश्चन साथ साथ चल रहे हैं। भाई एलिगेशन पर फोकस क्यों किया जा रहा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन एलिगेशन ही बेस्ट मेथड होगा और बेस्ट के एक यूनिक मेथड है उनका कि एलिगेशन से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। करिए क्वेश्चन। तो एलिगेशन खातर की जरूरत पड़ा है कुछ संख्याओं का औसत यू, कुछ का यू और यू बीच में के चाहे दोनों का मिक्स, और जब इनके बीच एलिगेशन लगाओगे तो कितनी संख्या में उनका अनुपात होगा, कितनी संख्या में उसका अनुपात निकल का होगा। भाई करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। भाई किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत है 73 और छात्रों के अंकों का औसत है 71 और पूरी कक्षा का है 71.8। तो नु क्या छात्राओं का प्रतिशत बताओ। देखियो लड़कियों का प्रतिशत पता, लड़कियों का औसत है 73, बॉयज का औसत है 71 और पूरी कक्षा का मतलब लड़के और लड़कियां मिक्स कर दें तो औसत है 71.8। एलिगेशन लगाओ बड़े में छोटा घटाओ तो किसका अनुपात होगा, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा। लगाओ एलिगेशन 71.8 मतलब 71 घटाओगे तो ये बचेगा 0.8, 73 मतलब 71.8 घटाओगे तो 73 2 1.2 बचेगा। दशमलव उठाया तो दशमलव सेम अंकों पे यहाँ भी एक पे कट जाएगी। भाई 4 तक कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब लड़कियां 2 तो लड़के 3, टोटल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में 5। लेकिन वो क्या पूछ रहा छात्राओं की संख्या का परसेंटेज बताना, यानी गर्ल्स कितने परसेंट है तो गर्ल्स परसेंट बराबर कितनी गर्ल्स हैं 2 बटे टोटल विद्यार्थी कितनों में 5 में, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे तो 20 दूनी 40% लड़कियां हैं। वो मारता लड़कियों का परसेंट भी पूछ सके या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन देता बताइए कक्षा में कितने लड़के व कितनी लड़कियां हैं, या फिर वो क्वेश्चन देता लड़के व लड़कियों का अनुपात तो लड़कियों लड़कों का अनुपात 2:3। अगर वो टोटल संख्या देता मारता है किसी कक्षा के 120 विद्यार्थियों में छात्राओं का औसत यू, छात्रों का औसत यू, पूरी कक्षा का यू, तो लड़के व लड़कियों की संख्या भी पूछ सके था मारते हैं। तो 2 लड़कियां तो 3 लड़के टोटल 5 है, वो कह रहा है टोटल 5 नहीं 120 है तो टोटल भी दे सके था। 3 टाइप का क्वेश्चन बन सके हमने, तीनों टाइप बताए। क्या पूछ सकता हो लड़की व लड़कों का अनुपात 2:3, लड़कियों का परसेंटेज या लड़कों का परसेंटेज वो निकालना सीख गया, या फिर टोटल विद्यार्थियों की संख्या देकर लड़के व लड़कियों की अलग अलग संख्या पूछ सके था। तो एलिगेशन लगाकर क्वेश्चन खत्म करते भाई। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्या दिया, कक्षा ए व बी के अंकों का औसत। देखियो ए और बी दोनों का योग दे दिया। ए और बी के अंकों का औसत है 74, ए का औसत है 77.5, बी का औसत है 70। ए का अलग पता, ए का औसत है 77.5, बी का औसत अलग पता कितना है भाई 70, और ए और बी दोनों का मिक्स भी पता कितना है 74। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 74 में 70 गए 4, 74 में 70 गए 4, 77.5 में 74 गए 3.5। देखियो यहाँ दशमलव है नहीं, जहाँ दशमलव नहीं होती वहां दशमलव के बाद इसका मतलब 0 रही होगी, तो इन्हें 4.0 और ये 3.1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि दशमलव समान अंकों पर होगी। अब दोनों ने खत्म कर सके हम, इधर तक भी दशमलव इधर तक भी दशमलव, 40 35 5 तक कट रहा, 5 8 40 और 5 7 35। इसका मतलब अगर ए में विद्यार्थी 8 हैं तो बी में विद्यार्थी कितने हैं 7। और ए और बी के, देखिए ये पूछा था कक्षा ए व बी के छात्रों का अनुपात बताओ, तो कक्षा ए में अगर 8 छात्र हैं तो बी में 7 छात्र हैं। अगर दोनों में कितने हो 15, और वो दे भी सके था अगर दोनों कक्षाओं में 150 छात्र हो तो ये 10 गुना, तो ये भी 10 10 गुना करके 80 और 70 दोनों की अलग अलग भी संख्या निकाली जा सकती थी। करिए क्वेश्चन भाई, दोनों की अलग अलग संख्या भी निकाली जा सके थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन 20 गेंदों में कुछ लाल और कुछ सफेद हैं। 20 गेंद है टोटल, उनमें कुछ लाल हैं कुछ सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 और सफेद का औसत मूल्य 30 है। तो सफेद गेंदों की संख्या, देखियो जहां भी दो चीज मिक्स की जाए, दो प्रकार की चीज, वहां भी एलिगेशन, और मिक्स की हुई ना अलग अलग करोगे वहां भी एलिगेशन का ही सहारा लिया जाए। तो यहाँ मिक्स ही तो है, 20 गेंद है उनमें कुछ लाल और कुछ सफेद है, वे अलग अलग करनी। उस खातर मारता दिया कि लाल गेंद है उनका औसत मूल्य, लाल यानी रेड गेंद है जो उनका औसत मूल्य है 25, और जो व्हाइट गेंद है उनका औसत मूल्य कितना है व्हाइट का है 30, और सारी अगर मिक्स कर दें तो उनका औसत है 28। तो ये जो बीच में होगा दोनों का मिक्स होगा भाई। बड़े में छोटा घटाओ, 30 में 28 गए 2 और 28 में 25 गए 3। इसका मतलब 2 रेड है 3 व्हाइट है। अगर टोटल गेंद कितनी हो 5 है, लेकिन वो कह रहा है टोटल 5 नहीं भाई 20 गेंद है, कितना गुणा 4, तो यू भी 4 गुणा कर देंगे तो 8 तो लाल है, और यू भी 4 गुणा कर देंगे 12 सफेद है। कौन सी पूछी वो चेक करो। तो सफेद गेंदों की संख्या बताओ, तो सफेद गेंदों की संख्या 12 निकल आ जाएगी। दोस्तों एलिगेशन लगाओ और क्वेश्चन खत्म करो। करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 4 लड़के व 3 लड़कियों का औसत रूप से खर्च 120 रुपए है भाई। 4 लड़के व लड़कियों का टोटल खर्च दे दिया 120। यदि लड़का का औसत खर्च लड़कों का, यदि लड़कों का औसत खर्च 150 रुपए हो तो लड़कियों का औसत खर्च बताओ। एलिगेशन तभी करेंगे और डायरेक्ट भी समझा रहे। 4 लड़के और 3 लड़कियां टोटल कितने हो गए 7। 7 का औसत खर्च 120 है, औसत है 120, तो 7 तक गुणा करते ही योग आ जाएगा 840 रुपए सबना खर्च करे। उसके बाद लड़कों का औसत 150 है। लड़के कितने हैं 4 लड़कों का औसत 150 है, तो 4 तक गुणा कर दो, 15 चौके 60, योग निकल कर आ जाएगा 600। देखियो सारों ने तो खर्च करे 840 7 के साथ में, उस मतलब 4 के आए 600, तो जो 3 बचे उनका योग बच गया 240। 800 मतलब 600, 840 में 600 घटाओगे 240। इसका मतलब जो 3 लड़कियां थी उन्हें खर्च करे 240, और ये योग है 3 तक भाग कर दो, औसत निकल कर आ जाएगा। लड़कियों का औसत कितना आया 80 रुपए पर लड़कियां। तो एक तो तरीका ये था बेसिक हमारा जो आसानी है दोस्तों, इस तक करोगे तो ये तो है ही यूनिक मेथड है, इस तक तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर टाइम बचाने की बात आओगी या फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम एलिगेशन भी लगा सके, वह चीज बस समझा रहे हैं। देखियो सारों के सारों का औसत का मतलब है मिक्स पता। लड़कों का औसत कितना 120, लड़कों का औसत कितना है भाई 150, सॉरी लड़कों का औसत कितना है 150 है भाई लड़कों का औसत। बॉयज का औसत है 150, गर्ल का औसत क्या होगा वो बताना। जबकि सारों ना मिक्स कर दें तो औसत है 120। जब इनके औसत के बीच एलिगेशन लगाओगे तो इनकी संख्याओं का अनुपात होगा, यानी 4 लड़के और 3 लड़कियां यू अनुपात होगा। यानी यहाँ 3 रखना तो यहाँ 4, यहाँ 4 रखना तो वहाँ 3। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 150 मत 120 घटाओगे 30। हम करें यहाँ 3 आवे तो यहाँ 4 लो, और यो करे 3 नहीं यहाँ 30 आओगा 10 गुणा, तो यू भी 10 गुणा कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब यहाँ 40 आओगा।
अब देखिए जानते हैं एक संख्या इससे बड़ी तो वाउली वो उससे छोटी होगी, कितनी छोटी है 40, तो इसमें मतलब 40 घटा दो छोटी निकल कर आ जाएगी, यानी गर्ल्स का औसत निकल कर आ जाएगा 80। तो हम एलिगेशन पे भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, करिए भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, किसी कक्षा में ग्रुप ए में 42 व ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी हैं। यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन, ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 25 और ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम हो तो पूरी कक्षा का बताना भाई। दोनों तरीके तक बता रहे, एलिगेशन भी और बेसिक भी। बेसिक क्या है ध्यान से सुनियो भाई। ग्रुप ए और बी दो ग्रुप हैं और दोनों ग्रुपों का हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है। इसमें 42 छात्र हैं, इसमें 28 छात्र हैं। ये है छात्रों की संख्या। फिर उनका औसत भी पता हमने, ग्रुप ए का औसत भी पता और बी का भी पता। ग्रुप ए का विद्यार्थियों का औसत है 25 किलोग्राम और बी का है औसत 40। यह चीज हमारे तक दी, देखिए जानते हैं। ग्रुप ए में 42 छात्र, बी में 28, इसमें 42 इसमें 28। देखियो ग्रुप ए के विद्यार्थियों को औसत वजन 25 और बी के औसत वजन है 40। औसत भी दिया हमारे, पूछा पूरी कक्षा का कैसे निकालेंगे बेसिक। देखियो ए में 42 छात्र है, इनका औसत है 25 किलोग्राम। औसत का मतलब प्रत्येक का तो 25 तक गुणा कर दो, सभी का योग आ जाएगा। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 चौका 100 और 5 105। यू सबका योग निकल गया। ग्रुप ए का, ये बी का योग निकाल लो। 28 छात्र हैं, औसत 40, 40 तक गुणा कर देंगे। 0 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ग्रुप बी का योग आया, यू ग्रुप ए का योग, यू ग्रुप बी का योग, सारों ना जोड़ दो, ए बी का योग निकल कर आ जाएगा। ए बी का योग निकल कर आ जाएगा। देखियो कितना 0 7 1 2 2170 सबका योग आया। कितनों का योग आया 2170, 42 ये और 28 ये, टोटल कितने छात्रों का योग है 70 छात्रों का योग है। अब वो संपूर्ण कक्षा का पूछ रहा है औसत, तो संपूर्ण कक्षा का औसत बराबर पदों का योग, सबका योग कितना है 2170 बटे सब है कितने 70। 70 तक भाग कर दो तो औसत निकल का आया 31 किलोग्राम। तो औसत निकल का आया कितना 31 किलोग्राम। ये पूरी कक्षा का औसत है। तो ये तो था हमारा बेसिक तरीका, बेसिक तरीका था भाई। डायरेक्ट भी क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं हम, एलिगेशन था वो कैसे करते देखियो ध्यान था भाई, ध्यान पूर्वक देखियो। यू कक्षा ए यू कक्षा बी, इसका औसत 25 और इसका औसत है 40। पूरी कक्षा का 6 यानी दोनों का मिक्स यू 6 था। यू 6 था, हमने पता यू अनुपात किसका होगा दोस्तों विद्यार्थियों का। और इसमें विद्यार्थी 42 और इसमें विद्यार्थी कितने हैं 28। 7 तक कट देंगे, 7 6 14 तक, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। इसका मतलब यहाँ 2 तो यहाँ 3 होगा। अब यह चीज ध्यान दें दोस्तों, बीच की संख्या निकालनी तो एलिगेशन तो लगना नहीं। अब यह चीज हमने पता हो इन संख्याओं का जो अंतर हो इनके योग के बराबर हो। इनका अंतर कितना है 15 और इनका योग कितना है 5। और वो कह रहा है 5 नहीं 15 है। क्या कहा है इनका योग उनके अंतर के बराबर टेक दो, कितना गुणा 3, तो यू भी 3 गुणा कर दो, इसका मतलब यहाँ 9 आना। यू भी 3 गुणा कर दो, इसका मतलब यहाँ 6 आना। अब क्वेश्चन सोल्व हो लिया हमारा। या बीच की संख्या एक तो बड़ी और एक तो छोटी होगी, तो इससे तो बड़ी होगी क्योंकि 25 तो बड़ी, दूसरी है इससे बड़ी, कितनी बड़ी 6, तो 25 में 6 जोड़ दो तब 31 आ जाएगा। इससे छोटी होगी, कितनी छोटी 9, 40 मतलब 9 घटा दो कितना आ जाएगा 31। तो ये पूरी संख्या का औसत भी निकल कर आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन भाई, पूरी संख्या का औसत भी निकल कर आ जाएगा। ये ले डिस्प्ले ठीक कर दी, करिए क्वेश्चन। तो बेसिक प्लस एलिगेशन पे कैसे कैसे फोकस करके हम क्वेश्चन खत्म कर सकें वो क्वेश्चन हम सीखने जा रहे हैं। हर चीज हर कंटेंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करेगा टारगेट विद कपिल चौहान। दोस्तों बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। क्या दिया भाई, किसी कंपनी के सभी सदस्यों की लिख दियो यहाँ, सभी व्यक्तियों की औसत आय, किसी कंपनी के सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय 12,000 है। कंपनी में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी औसत मासिक आय 12,000 है। सभी पुरुषों की कर्मचारियों की औसत मासिक आय है 15 और सभी महिला कर्मचारियों की औसत आय है 8,000। वो ठीक था भाई, कोई बात नहीं ना, ठीक ही कर लो। सभी कर्मचारी, इसमें कर्मचारी हैं टोटल
पुरुष और महिला सभी का औसत चेक करोगे, पुरुष और महिला का मिक्स है 12,000, पुरुषों का औसत है 15,000, महिलाओं का औसत है 8,000। पुरुष व महिलाओं की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। या तो वो संख्या पूछ सके था या अनुपात। संख्या पूछे था तो टोटल भी देने पड़ेंगे दोस्तों, यह चीज छूट रही है हमने यहां से। किसी कंपनी के 70 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 12,000 रुपये है और पुरुषों की औसत मासिक आय 15,000, महिलाओं का अलग अलग पता। देखियो पुरुषों का पता हमने, पुरुषों की औसत मासिक आय कितनी है 15,000, महिलाओं की कितनी है, महिलाओं की है 8,000 और सभी की कितनी है, सभी महिला और पुरुषों की है 12,000। यह आ जाएगी मिक्स। एलिगेशन लगा दोगे, बड़े में छोटा घटा दोगे, 12 में 8 गए 4,000, 15 में 12 गए 3,000। अनुपात निकल कर आ जाएगा पुरुषों का और महिलाओं की संख्या का, यानी 4 पुरुष हैं तो 3 महिला हैं। अगर टोटल कर्मचारी कितने हो 7, और वो कह रहा है टोटल कर्मचारी 7 नहीं 70 हैं। कितना गुणा 10, तो यू भी 10 गुणा, यू भी 10 गुणा, तो 40 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात पूछ सके था तो 4:3 बता सके थे। कर दे क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। तो एलिगेशन पे कैसे क्वेश्चन करें हमने क्लियर हो गया होगा। पुरुषों का औसत अलग पता, महिलाओं का अलग पता, दोनों का मिक्स पता था, बीच में रखा एलिगेशन लगा, बड़े में छोटा घटा। तो यू क्या होगा, संख्याओं का अनुपात, कितने पुरुष है कितनी महिला है उनकी संख्याओं का अनुपात निकल कर आ जाए। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60, 12 अधिकारियों की औसत आय 400 और शेष कर्मचारियों की औसत आय 56 है। तो संस्थान में कुल कितने कर्मचारी है, यह चीज बतानी। तो यहाँ कर्मचारी ना करके सदस्य कर लेंगे भाई। संस्थान में जितने भी सदस्य हैं, सभी की औसत आय है 60। उन मतलब 12 अधिकारियों की आय है 400 और शेष कर्मचारी हैं उनकी औसत आय है 56। देखियो अधिकारियों की औसत आय पता हमने 400 और जो कर्मचारी बचे उनकी औसत आय पता हमने 56। और अगर सारे सदस्यों की पता करें, किसी संस्थान के सभी सदस्यों की, वो आए 60। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 60 में 56 गए 4 और 400 में 60 गए 340। इसका मतलब क्या है, अगर अधिकारी 4 हैं तो कर्मचारी 340 है। वो कह रहा अधिकारी 4 नहीं, अधिकारी तो 12 दिए उनने, 12 दिए भाई। कितना गुणा 3, तो यू भी 3 गुणा कर देंगे। 0 3 चौक 12 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी आई भाई 1020 कर्मचारी। करिए क्वेश्चन भाई। 1020 कर्मचारी। करो क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 10,000 रुपए है, सभी कर्मचारियों की। उन मतलब क्या है, जो 20 अध्यापक हैं उनकी औसत आय है 12,000 और जो अध्यापक नहीं है उनकी औसत आय है 5,000। तो क्या है, उन कर्मचारियों की संख्या बताओ जो अध्यापक नहीं है। देखियो जानता भाई, अध्यापक की अलग पता औसत आय और जो अध्यापक नहीं है उनकी अलग पता। अध्यापक की औसत आय है 12,000, जो अध्यापक नहीं है उनकी औसत आय है 5,000। लेकिन अगर बात करें विद्यालय में सारे कर्मचारी, तो देखियो विद्यालय के सभी कर्मचारियों में तो अध्यापक भी और ये भी दोनों शामिल है और उनकी औसत आय है 10,000। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 5,000 10,000 मतलब 5 गए 5,000, 12,000 मतलब 10,000 गए 2,000, कट जाएगा भाई। इसका मतलब 5 अध्यापक हैं तो 2 अन्य कर्मचारी हैं। टोटल संस्थान में कितने आदमी कार्यरत हैं 7। और वो कह रहा है अध्यापक 5 नहीं है, अध्यापक दिए थे उन्होंने 20 अध्यापक। कितना गुणा 4, तो यू भी 4 गुणा कर देंगे। जो अन्य कर्मचारी हैं जो अध्यापक नहीं है वे कितने हैं 8। अगर टोटल संख्या पूछता तो यू भी 4 गुणा कर देते, 28 आ जाते। जो अधिकारी हाँ अध्यापक हैं और जो अध्यापक नहीं है टोटल है 28 कर्मचारी। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया,
एक कक्षा में लड़कियों व लड़कों के प्राप्तांकों का औसत, लड़कियों का भी पता और लड़कों के भी प्राप्तांकों का औसत 85 व 87 है। लड़कियां गर्ल्स व बॉयज का अनुपात है 4:5। तो पूरी कक्षा का बताओ। इससे पहले ही क्वेश्चन करके आए हम इस टाइप का, भाई देख लो यहाँ से गर्ल्स और बॉयज का औसत पता हमने। गर्ल्स का औसत है 85, बॉयज का औसत है 87, बॉयज का औसत है 87। पूरी कक्षा का बताना, यूं बताना, जबकि इनकी संख्याओं का अनुपात हमने पहले ही पता 4:5, 4:5। तो यूं बताना बीच का। देखिए ध्यान था भाई, इनका अंतर हमेशा इनके योग के बराबर हुआ है। इनका योग कितना 9 और उनका अंतर कितना 2। तो ये 9 ही 2 के बराबर है। कितना गुणा 2/9 गुणा, तो यू भी 2/9 गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10/9 और 10/9 का मतलब 1 सही 1/9। तो यू आओगा 1 सही 1/9। या बीच की संख्या देखियो, इसका तो छोटी होगी इसका बड़ी। कितनी बड़ी इसका 1 सही 1/9। तो 85 में ऐड कर दो 1 सही 1/9। तो जो आंसर आओगा वो 86 सही 1/9। सभी का औसत निकल कर आ जाएगा। ये तो था बाई एलिगेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सको तुम भाई। गर्ल्स का औसत पता, बॉय का औसत पता, टोटल सभी का बताना, जबकि संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो 4 और 5 टोटल 9 और ये 9 उनके अंतर के बराबर है 2 के। कितना गुणा 2/9 गुणा, तो या तो ये अंतर निकाल लो, ये 2/9 गुणा तो कितना 1 से 1/9। यू ही क्यों निकाल लिया हमने, क्योंकि इसमें जोड़ने तो आ जाएगा। इसका बड़ा होगा और इसका कितना बड़ा इतना, तो ये जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। वरना इसका भी कर सके थे, यू भी 2/9 गुणा है। 4 दूनी 8, 8/9। अब समस्या क्या थी, 87 मत हमने घटाना पड़ता 8/9, 87 मत हम माइनस करते 8/9। और जब भी इस तरीके का संख्या घटानी पड़ रहा है हमने, तो यू एक तक कम है तो एक घटाते हम, 87 में एक घटाते 86 और इनका अंतर ऊपर बटे 9, 86 सही 1/9 ही आंसर आता है भाई, 86 सही 1/9। या फिर बेसिक तभी क्वेश्चन खत्म कर सको थे भाई, बेसिक तभी क्वेश्चन कर सके थे। कैसे कर सके थे वो भी देख लो। देखिए लड़कियों का औसत पता, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स का औसत है 85 और बॉयज का औसत है 87, यू है एवरेज। उनकी संख्याओं का अनुपात भी पता 4:5, 4:5। 4 लड़कियों का औसत पता, 4 तक गुणा कर दो योग आ जाएगा, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34। 5 लड़कों का औसत पता 87, 5 तक गुणा कर दो योग आ जाएगा, 5 7 35 हासिल 3, 5 9 40 और 3 43। तो ये लड़कियों का योग, ये लड़कों का योग सब ना जोड़ दो, लड़के व लड़कियों का योग निकल कर आ जाएगा 5, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 775 योग है किसका, 4 लड़के व 5 लड़कियां, यानी कह लो 4 लड़कियां 5 लड़के, टोटल कितने हैं 9। तो 9 का योग यू है औसत मांग गया उनने, औसत हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, 775/9, 9 तब भाग कर दोगे 86 सही 1/9 आ जाएगा। इस तरीके से बेसिक तभी क्वेश्चन खत्म कर सको दोस्तों। बेसिक तभी जो बेस्ट लगे उस तक कर लो, जो बेस्ट अप्रोच लगे आपको कर लिए। करिए 12वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का, इसमें थोड़ा सा छूट रहा है, ना पूरा कर लियो। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, वह अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूरा कर लेंगे भाई। क्या दिया, एक परीक्षा में टोटल 120 छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 35 है। क्या कर अब नु कहे जो उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण की स्पेलिंग ठीक कर लो कोई बात नहीं, जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनका औसत है 39 और जो अनुत्तीर्ण है उनका औसत है 15। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण का मतलब जो पास हुए उनका बताना। देखियो उत्तीर्ण छात्रों का भी पता हमने, उत्तीर्ण छात्रों का औसत है 39, अनुत्तीर्ण का भी पता औसत हमने कितना है 15, और सभी का पास और फेल सभी का भी औसत पता हमने 35। एलिगेशन लगाओ, पास फेल का अनुपात निकल कर आ जाएगा। 35 मतलब 15 गए 20,
और 39 में 35 गए 4, तो अनुपात कितना आया 5:1। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर 5 पास हुए तो 1 फेल होया, टोटल कितने थे 6, और वो कह रहा है टोटल 6 नहीं, पहले ही दे दिया उन्हें 120 है, कितना गुणा 20, तो कितने पास हुए यू भी 20 गुणा कर देंगे, 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण बोले तो पास हुए। और यही चीज उन्होंने पूछी थी, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या याद कीजिए, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन दोस्तों, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करनी थी, हमने क्वेश्चन कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, किसी कक्षा में छात्र व छात्राओं के अंकों का औसत ए है, सभी का मिक्स कर दिया भाई, छात्र और छात्राओं का औसत है ए। कक्षा में छात्र व छात्राओं का अनुपात 3:1 है। यदि छात्रों का अनुपात a+1 हो तो छात्राओं का अनुपात बताओ। देखिए ध्यान से भाई, गर्ल्स और बॉयज का टोटल का मिक्स पता, छात्र और छात्राओं की संख्या पता, छात्रों का अनुपात पता। देखिए बॉयज का औसत पता a+1, गर्ल्स का औसत बताना वो पता नहीं, जबकि सबका मिक्स पता औसत है ए। एलिगेशन लगाओगे तो यू होगा उनकी संख्याओं का अनुपात, और वो न दे रखा कितना है 3:1, तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर पाओगे हम। देखियो इस मत घटाओगे ना, क्योंकि बड़े में छोटा घटाना तो क्या बचेगा 1, और हम कह रहे यहाँ 1 तो यहाँ 3 आओगा, वो कह रहा है 1 ही आया तो यहाँ 3 ही आओगा, और 3 ही आओगा तो यह संख्या एक तो छोटी एक तो बड़ी, तो इस तो छोटी है वह इस बड़ी होगी। देखिए जानते हैं यह इस बड़ी है तो वह छोटी होगी, कितनी छोटी 3, तो a-3 कर देंगे, क्योंकि एक संख्या बड़ी इस एक छोटी, तो यह तो बड़ी हो ही नहीं थी, वह छोटी आओगी, कितनी छोटी जितनी यहाँ, तो ए तो 3 छोटी, a-3 गर्ल्स का औसत निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर पाओगे। तो एलिगेशन का ये फायदा है हमारा कि मिनटों सेकंडों में काम कर जाएगा, बिना एलिगेशन भी क्वेश्चन खत्म कर सको, थोड़ा सा टाइम भले लग जाओ। देखियो कैसे करेंगे भाई, बॉयज और गर्ल्स की संख्या पता हमने, बॉयज और गर्ल्स की संख्या 3:1, 3 लड़के 1 लड़की, टोटल हो गए 4, और सभी का औसत पता है ए, तो सबका योग निकल कर आ जाएगा, 4 के 4 का योग आया 4a। अब क्या करे, लड़कों का औसत है a+1, लड़कों का औसत, क्या लड़के हैं 3, और 3 का औसत a+1 है तो 3 तक गुणा कर दो, 3a+3 इनका योग आ गया। जब लड़कों का योग यू है, देखियो सबका योग है 4a, 4a मत है घटा दो, लड़कों का योग 3a माइनस हो जाएगा -3, 4a में 3 गए, a-3, यू लड़कियों का योग आया, क्या लड़की हैं 1, और 1 लड़की का योग है तो 1 तक भाग कर दो औसत आ जाएगा, और 1 तक भाग करोगे वो कोई आ जाएगा a-3। इस तरह भी क्वेश्चन खत्म कर सको, ये बेसिक है हमारा भाई, इस तरह भी क्वेश्चन कर सको भाई। करिए क्वेश्चन, तो दोनों बेस्ट है, बेस्ट अप्रोच है, कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, जिस भी तरीके तो जो वो मैटर ही नहीं करता, बस हमारा हो जो पेपर में यह चीज़ जरूरी है, तो शब्द जरूरी है सीखना, ऐसा ना हो हम शॉर्टकट के चक्कर में फिर याद भी ना रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट दोस्तों। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे क्वेश्चनों की उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। एक बार क्वेश्चन कॉपी में उतार दो, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन कर वीडियो देखना हो और चेक करो कितनी तुम कर सको, तो जब जाएगा क्वेश्चन मैक बढ़िया बनेंगे आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, एक विकेट पे कितने रन दे रहा है 12.4। अब क्या करा, अगले मैच में, यहां थोड़ा सा छूट रहा भाई, अगले मैच में 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, यानी देखिए जानते हैं अगला मैच खेला उसने और 26 रन दिए, क्या विकेटों पे 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, तो अगले मैच में उसके औसत रनों में 0.4 रनों की कमी हो जाती है। तो बताइए अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए। दोस्तों ध्यान दियो, जब अब तक जो मैच खेल रखे थे उन्होंने, अब तक यानी पहले जो टोटल मैच है, पहले जो टोटल मैच थे उनका औसत है उसका 12.4 रन प्रति विकेट। अगला मैच फिर खेल दिया, इस मैच में 5 विकेट प्रति 26 रन दिए, यानी 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 5 तक भाग कर दो, एक विकेट पे क्या रन दिए उन्होंने 5.2, क्योंकि यू भी तो यू ही है 12.4 रन प्रति विकेट। एक विकेट पे कितने रन दे रहा था पहला वो 12.4, अगले मैच में एक विकेट पे कितने रन दिए केवल 5.2।
0.2, लेकिन अगर सारों ने मिक्स कर दें उनका उसके औसत में 0.4 की कमी आ जाए। पहला औसत था 12.4, 0.4 की कमी आ गई तो नेक्स्ट औसत आया 12। तो दोस्तों ये औसत कौन सा है? पहली जो पारी थी वे सारी और लास्ट की पारी अगर दोनों मिक्स कर दें तो नया औसत निकल कर आ जाएगा 12। अब एलिगेशन लगाओगे, बड़े में छोटा घटाओगे। 12.4 मतलब 12 घटाम है तो 0.4 आ जाएगा, 0.4। 12 में तक घटाओगे 5.2 तो कितना आ जाएगा? 6.8। दशमलव समान अंकों पे है तो दशमलव खत्म हो जाएगी, 4 तक कट जाएगा, 4 तक कट जाएगा। इसका मतलब अगर अंतिम मैच में एक विकेट यू क्या अनुपात होगा? विकेटों का अनुपात होगा दोस्तों, डायरेक्ट विकेटों का अनुपात होगा। अगर लास्ट के मैच में एक विकेट लिया तो पहले 17 ले रखे और वो कह रहा है लास्ट के में एक नहीं 5 लिए तो 5 गुना, तो यू भी 5 गुना कर देंगे। पहले कितने विकेट ले रखे हैं? 85 पहले और 5 ये टोटल अब तक कितने विकेट ले लिए उन्होंने? 90 विकेट। और यू ही पूछा था हमने क्वेश्चन में कि कुल विकेटों की संख्या कितनी है अब तक की, यू क्वेश्चन बताना था। सोल्व करें क्वेश्चन भाई, अगर डिस्प्ले ना दिख रही हो तो अब क्वेश्चन देख लो, करिए क्वेश्चन। स्टार लगा लेंगे दोस्तों क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन है, रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है जिसके कारण उसके औसत में 0.85 की कमी हो जाती है। देखिए जानते हैं जो पहली पारी खेल ली अब तक उसमें उसका औसत पता हमने 24.85 रन प्रति विकेट। अगली पारी फिर खेल दी, इस अगली पारी में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो 5 तक भाग कर दो, एक विकेट पे कितने रन गए उसके? 10.4। तो अगली पारी का केली पारी का औसत था 10.4, पिछली सारी पारियों का औसत था 24.85। अगर दोनों मिक्स कर दें पहली भी या लास्ट की भी तो औसत में 0.85 की कमी हो जाए, अर्थात नया औसत जो सबका मिक्स होगा है वो कितना आ गया? 24। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 24.85 मतलब 24 घटाओगे तो 0.85 आ जाएगा। 24 मतलब 10.4 जाएंगे भाई, 24 में 10 गए 14, 14 मतलब भी 4 जाएंगे पॉइंट के तो 13.6 आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। दशमलव यहाँ 2 अंकों पे है तो यहाँ भी 2 अंकों पे कर लो ताकि हम खत्म कर सकें। अब दशमलव खत्म कर देंगे, काट दो भाई क्वेश्चन ने। देखियो 17 तक कट जाएगा, 17 8 136 और 17 पंजे 85। इसका मतलब 5 तक भी काट सको भाई, 16:1। अर्थात अगर लास्ट के मैच में एक विकेट लिया तो पहले विकेट कितने ले रखे? 16, और वो कह रहा है लास्ट के में एक नहीं 5 विकेट लिया, कितना गुना? 5। तो यू भी 5 गुना करेंगे तो पहले कितने विकेट ले रखे थे? 80 पहले ले रखे थे, 5 ये। अब तक टोटल कितने विकेट ले चुका खिलाड़ी भाई? 85। लो थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देंगे, अब तक कितने विकेट ले लिए? 85। वही क्वेश्चन था दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट है। डबल स्टार बता, डबल स्टार लगा लेंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। व्यक्ति तो 9 है लेकिन मतलब 8 जो व्यक्ति हैं उनमें मतलब प्रत्येक 30 रुपए खर्च करें, जबकि 9वां व्यक्ति सभी 9 के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है तो सभी के द्वारा कुल कितना खर्च किया गया? एलिगेशन तभी क्वेश्चन सोल्व कर सको, डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोल्व कर सको और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगे इसकी भाई। देखो पहले हम बेसिक थे, इस क्वेश्चन में समझा दें आपसे, थोड़ा सा ध्यान दियो भाई। 9 व्यक्ति हैं, हमने इन सारों का औसत खर्च मान लिया ए रुपए, सबका औसत कितना मान लिया भाई? ए। जब 9 व्यक्तियों का औसत ए है तो योग कितना आ जाएगा? योग कितना आ जाएगा? 9a। तो सबने जो खर्च कराया वो कितना कराया? 9a, सबका खर्च 9 के 9 का। लेकिन अब की बार क्या पता लगा हमने कि अलग अलग अगर निकालना है नुकाय मतलब जो 8 व्यक्ति है उनका औसत 30 रुपये है और औसत 30 है 8 का, तो 8 के 8 का खर्च निकल कर आ जाएगा 240 रुपये। जो 9वां व्यक्ति है वो सभी के औसत से, सभी का औसत कितना है? ए, उससे 20 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा, तो 9वें का केले का खर्च कितना है? ए प्लस 20। 8 का खर्च है 240, 9वें का यू है, सबने जोड़ दोगे तो 9 का खर्च आ जाएगा 240 प्लस ए प्लस 20। यू 9 के 9 का योग आ जाएगा और यू भी 9 के 9 का योग है। 9a, दोनों बराबर टेक दो, बराबर टेक दो, ए का मान निकाल लो। यू ए उधर जाएगा घट जाएगा तो 8a
बचेगा, 8 ये बचेगा और यू कितना हो जाएगा 260। 260 8 तो ये 260 काट देंगे हम 32.5। यू आया सबका औसत। तो एक इसका माना औसत का, औसत सबका 32.5 है, लेकिन वो क्या पूछ रहा सभी व्यक्तियों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया। तो सबका योग है 9 की गुणा कर दो, 9 गुणा 32.5 गुणा करो भाई, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 तिया 27 और 2 29। तो सबका जो खर्च है वो 292.5 रुपये है। एक तो तरीका यूँ था भाई, जो बेसिक तरीका था मेरी समझ में भी आया होगा। एक तो तरीका यूँ था, दूसरा तरीका और भी है, पहले इसमें उतार लो फिर सेकंड टाइप भी करा रहे भाई। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे देखिए, जानते टोटल व्यक्ति है 9, इन 9 मत है 8 का जो खर्च है औसत खर्च 30 रुपये है, जबकि जो 9 है वो सभी के औसत है। अगर सबका औसत x है उससे 20 रुपये ज़्यादा खर्च करें, सभी का खर्च बताना। दोस्तों ध्यान दियो, जो ये औसत है 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, इन 20 ने भी उन्हें 8 में ही बैठ दो, क्योंकि औसत का मतलब प्रत्येक के x रुपये बनता है, ये उनसे भी ज़्यादा खर्च कर रहा, तो इसने भी उनसे ही बैठ दो क्योंकि फालतू है। तो प्रत्येक के कितने और बनता होगा, 2.5 और चले जाएगा। 30 पहले आया था, 2.5 और भेज दो, इसका मतलब सभी का औसत निकल कर आ जाएगा। यू डायरेक्ट यू सभी का औसत निकल कर आ जाएगा 32.5 रुपये। यू पता लग गया हमने, इसका मतलब सबका औसत कितना है 32.5। क्या है औसत 9 का आयु, 9 तक गुणा कर दो, सभी का खर्च आ जाएगा 292.5 रुपये। कर दीजिए क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर 30 सेकंड नहीं 3 सेकंड का रह जाएगा, अगर यह बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि औसत 20 फालतू कर रहा है, और औसत का मतलब प्रत्येक का, अर्थात प्रत्येक ने x खर्च करने थे, यू फालतू कर रहा, तो ये फालतू भी उनका देव ना, क्योंकि इसके बांटा x आने थे, x ही बांटेगा, तो ये फालतू 2.5 और चल जाएगा। इसका मतलब सब पे 32.5 बच गए। ये चीज क्लियर हो गया कि x का मान कितना है 32.5, और यही तो औसत था, और इस औसत 9 का था, तो 9 तक गुणा करते हुए सबका खर्च निकल के आ गया। करिए क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 10 सेकंड में। देखियो क्वेश्चन कैसे करें। किसी होटल में 9 व्यक्ति रुकते हैं, जिनमें 8 का औसत खर्च 37 है। देखियो ध्यान तभी 9 थे, 9 में 8 का औसत खर्च है 37, और 90 का जो खर्च है सभी के औसत से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा। सभी का औसत अगर x है तो 24 ज्यादा, तो ये 24 शेष 8 में बांट देंगे, शेष 8 में बांट देंगे तो प्रत्येक के 3 और बांटा होगा, प्रत्येक के 3 बांटा होगा, तो ये सभी का औसत निकल का आया 40। और सब कितने हैं 9, और 9 का औसत 40 है, तो 9 तक गुणा कर दो, टोटल खर्च निकल का आ जाएगा 360 रुपये। टोटल खर्च निकल का आ जाएगा 360 रुपये। तो दोस्तों क्वेश्चन ना ध्यानपूर्वक देखेंगे। टोटल है 9 मत 8 का दे रखा है, और 90 का सभी के औसत इतना ज्यादा है, तो उस औसत में बांट दो सारों ने, क्योंकि सबके जो बांटा होगा वो औसत होगा, लेकिन ये औसत पे फालतू खर्च कर रहा, तो इन्हें भी शेष में बांट दो, पता लग जाएगा। आने कितने थे बांटे 30 37, तो ये खर्च कर रहे हैं 3 और आने थे, इनके बांटे आने थे 40, और जब सब पे 40 आने थे, 9 व्यक्ति 9 तक गुणा कर दो, टोटल खर्च कितना आना था 360 रुपये। कर दिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 11 खिलाड़ियों का औसत भार 95 किलोग्राम है, जबकि 12वें का जो भार है वो सभी 12 के औसत है 33 ज्यादा, तो 12वें का भार बताओ। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा ध्यान दियो। 12 खिलाड़ी, इनमें 11 का औसत पता हमने, 11 का औसत है 95 किलोग्राम, और जो 12वां खिलाड़ी है उसका जो भार है सभी के औसत है 33 ज्यादा है। अगर सबका औसत x है तो x तभी 33 ज्यादा ले रहा। देखिए डिस्प्ले थोड़ा ना कर दें, तो देखिए ध्यान था, जो 12वें का औसत है औसत से सभी के औसत से 33 ज्यादा, और औसत का मतलब प्रत्येक के इतने आने थे, ये 33 ज्यादा ले रहा, तो इस 33 ने शेष में बैठ दो, प्रत्येक के 3 और बांटा होंगे, इसका मतलब सभी का औसत कितना है, यू आ जाएगा सभी का औसत 98 है। सभी 12 के 12 खिलाड़ियों का औसत कितना है 98 किलोग्राम। लेकिन वो क्या पूछ रहा 12वें का बताओ भार कितना है, तो जो 12वें का भार है, 12वें का भार बराबर सभी के औसत से, और सभी का औसत है 98 से 33 किलोग्राम ज्यादा है, तो इस समय 33 जोड़ दो, 12वें का भार निकल कर आ जाएगा 131 किलोग्राम। 131 किलोग्राम। करिए क्वेश्चन दोस्तों, करो क्वेश्चन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 व्यक्तियों का औसत भार 45 है, 90 का भार सभी 9 के औसत है 32 ज्यादा है। फिर वही क्वेश्चन, 9 व्यक्ति 9 मत है, 8 का औसत है 45 और 90 का जो भार है वो सभी के औसत है कितना ज्यादा है 32। तो इस 32 ने शेष में बैठ दो तो प्रत्येक पे कितने और बांटा होगा 4 तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। सभी का औसत कितना है 49। लेकिन वो पूछ रहा है 90 का बताओ, तो 90 का जो भार है सभी के औसत से 49 यानी 49 से 32 ज्यादा है, 32 जोड़ दो कितना आ जाएगा 81 किलोग्राम। तो 90 का भार पूछा तो 81 किलोग्राम आएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए दोस्तों क्वेश्चन। मात्र 35 से 40 मिनट में दोस्तों 21 क्वेश्चन यूट्यूब इतिहास में किसी भी अगर चैनल पर आपको मिले तो चैनल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो का नाम बताएं। दोस्तों सबसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देना ही टारगेट कोचिंग सेंटर या टारगेट विद कपिल चौहान की पहचान है। तो दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।